चौथी सल्तनत वटे सट्टे की शादी के ज़रिया मिले होते थे, मगर कभी भी मुत्तहिद ना हो सके। चार्ली मगीन, हिटलर, नेपोलियन और चार्ल्स पंजम में क्या बात मुश्तरक थी? ये सब ताकतवर मिलिट्री रहनुमा थे जिन्होंने यूरोप को फिर से एक ताकतवर सल्तनत में मुत्तहिद करने का पुख्ता इरादा किया। लेकिन उन्हें दानियल नबी की पेशनगोइयों का मुतालिया करना चाहिए था। सदियों पहले उनसे पहलों ने इन इलाकों को फतह करने की कोशिश की। दानियल ने पेशनगोई की थी कि ये कभी भी मुत्तहिद नहीं होंगे। दानियल 2 बाब 43 आयत। इन यूरोपीय ताकतों के बारे दानियल को एक और सच्चाई दिखाई गई थी। जबकि अभी वो इक़्तिदार में थे और दुनिया पर उनका असर था। इन सब इंसानी बादशाहों को गिराकर खुदा अपनी बादशाहत कायम करेगा और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त न होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरे कौम के हवाले न की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी। दानियल 2 बाब 44 से 45 आए। माजी में 9 आबादियाती ताकतों ने आपस की शादियों के ज़रिए अपनी ताकतों को मुत्तहिद करना चाहा। उनकी 9 आबादियाती ताकत की वुसअत कहाँ तक थी? यूरोपीय कॉलोनियों जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली एक वक़्त था कि इन मंदरजा झैल मुल्कों पर इख्तियार था। शमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका का बेशतर इलाका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया, बेशतर जज़ायर के सिलसिला पर, हांगकांग और पड़ोसी इलाकों पर और यूरोप पर। और ये आलमगीर सल्तनतें छोटे से छोटे बड़े आज़मों पर मुश्तमिल थीं जो कौमों के छोटे मजमुआ ज़ेरे कंट्रोल थी। जैसे खुदा ने पेशनगोई की थी कि ये ज़मीन पर मुसल्लत कुव्वतें बन जाएंगी, दानियल ने पेशनगोई की कि आगे क्या आने वाला है। दानियल नबी ने पेशनगोई की कि उन तमाम ताकतों और दुनिया की सब हुकूमतों का ख़ात्मा है जब उस रोज़े अज़ीम को तमाम इंसानी हुकूमतों का एहतताम होगा। इन पहली 3 वीडियोज़ में हमने दानियल 2 बाब पर गौर किया। दानियल की दूसरी पेशनगोइयों में कहीं ज़्यादा मालूमात है और अपनी अगली वीडियो में हम तारीख़ की पेशनगोइयों में से एक बहुत ही हैरत अंगेज़ पेशनगोई के बारे देखेंगे। जब आप इन पेशनगोइयों को देखते हैं, मिसाल के तौर पर जानेंगे कि खुदा ने 1000 से 1400 ईस्वी की दरमियानी मुद्दत की बहुत सी मुक़द्दस जंगों के बारे पेशगी हिसाब लगाया। लेकिन इससे पहले कि हम एहतमाम करें,
آئیے جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا ہے اس کی نظر ثانی کریں۔ نمبر 1، خدا نے دانیل کو ایک نبوتی خواب کی سمجھ عطا کی۔ نمبر 2، اس خواب نے اگلے 2000 سالوں کے لیے دنیا کی طاقتور سلطنتوں کی تاریخ کی پیشن گوئی کی۔ نمبر 3، بابل سے شروع کر کے ایسی 4 سلطنتیں ہوں گی۔ نمبر 4، رومی سلطنت یونٹوں میں تقسیم ہو جائے گی جو کبھی بھی متحد نہ ہوگی اگرچہ وہ دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ نمبر 5، صرف خدا ہی ایسے مستقبل کے بارے بتا سکتا ہے۔ نہ تمسخر اڑانے والے، نہ دنیاوی عالم، نہ جادوگر، نہ فالگیر ایسی درست یا ٹھیک لمبی مدت کی پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں۔ اور اختتام پر ہم نے سیکھا کہ خدا نے نبیوں کے ذریعے جو بتایا ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ابدی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو خدا جلد قائم کرے گا۔ دانیل کی حیرت انگیز پیشنگوئیوں کی اگلی قسط کے مطالعہ میں جلد ہمارے ساتھ شامل ہوں۔